हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग क्लॉक के सीरीज पर काम कर रहे थे और क्लॉक में हमने एंगल सीखा, ओवरलैपिंग सीखा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सीखा 90 डिग्री या मिनट डिफरेंस का क्वेश्चन सीखा। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेकिंग ऑफ क्लॉक सीखा, डायरेक्शन रिलेटेड टू क्लॉक सीखा। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं रिप्लेसमेंट ऑफ क्लॉक। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लॉक इसमें क्या करेगा, डिजिट को लेटर के साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, चलिए। अगर आपने पीछे क्लॉक का सीरीज 3 क्लास नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक घड़ी में 12 के स्थान पर Z लिखते हैं, फिर 11 के स्थान पर A लिखते हैं, 1 के स्थान पर X लिखते हैं, 10 के स्थान पर D लिखते हैं, 2 के स्थान पर भी लिखते हैं और यही क्रम जारी रहता है। घड़ी में 5:38 हो रहा है। छोटी सुई किन दो अक्षरों के बीच में रही होगी, आपको बता देना है। चलिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, बनाने का तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप एक घड़ी बनाएंगे। आप एक घड़ी बना लीजिए। घड़ी बनाने के बाद ठीक है, हम इस बार डिजिट से दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लेटर को रिप्लेस कर रहा है, डिजिट को रिप्लेस कर रहा है लेटर के साथ। चलिए, ये घड़ी बन गया आपका। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करते जाना है। बोला है एक घड़ी में 12 के स्थान पर जेड लिखते हैं। चलिए, हमने लिख दिया 12 के स्थान पर जेड। फिर बोला है 11 के स्थान पर ए लिखते हैं। चलिए, हमने 11 के स्थान पर ए लिख दिया। फिर बोला 1 के स्थान पर एक्स लिखते हैं, हमने एक्स लिख दिया। फिर बोला 10 के स्थान पर डी लिखते हैं। यानी आप एक चीज गौर किए होंगे कि पहले इधर से लिखा है, बाद में इधर से लिखा रहा है। फिर बोला है कि 2 के स्थान पर भी लिखते हैं। फिर यही क्रम जारी रहता है। तब देखिए ना, पहले अब इधर लिखाएगा, उसके बाद इधर लिखाएगा। तो अगर इधर गौर से देखें, देखिएगा ध्यान से, तो हम अगर गौर से देख रहे हैं तो इधर सही क्रम में लेटर है, इधर अंत की ओर से यानी रिवर्स ऑर्डर में लेटर दिख रहा है। तो इधर देख रहे हैं तो ए के बाद बी सी 2 लेटर गायब हुआ, तो डी के बाद ई एफ गायब होगा तो जी आएगा। इधर से अब इधर लिखाएगा, तो इधर देख रहे हैं तो वाई गायब हुआ है, यहाँ डब्ल्यू गायब हुआ है, तो भी के ठीक पहले यू गायब होगा तो टी आएगा। फिर यहां से जी के बाद एच आई गायब होगा तो यहाँ जे आएगा, क्योंकि इधर से 2 लेटर गायब हो रहा है सही ऑर्डर में, इधर से उज्ज्वल रिवर्स ऑर्डर में एक लेटर गायब हो रहा है। टी के ठीक पहले एस गायब होगा तो आर आएगा। टी के ठीक पहले एस गायब होगा तो आर आएगा। फिर जे के बाद के एल गायब होगा तो एम आएगा। आर के पहले ठीक क्यू गायब होगा तो पी आएगा। एम के बाद एन ओ गायब होगा तो पी आएगा। अब इधर का सारा लेटर लिखा गया। अब जो समय दिया है, समय दिखाइए। तो समय दिया है 1:38 हो रहा, सॉरी 5:38। तो आप बताइए ना, 5:38 तो यही ना हो रहा होगा, बोलिए। अब ये 5:05 पर 5 पर तो एग्जैक्ट घंटे वाली सुई रहेगी नहीं, थोड़ा सा आगे खसकी होगी। तो 5:38 हो रहा है। छोटी सुई किन दो अक्षरों के बीच में है, तो छोटी सुई देखिए ना, ये पी और ये पी, यानी पी एंड पी के बीच में है छोटी सुई। क्लियर है? तो उम्मीद है इसे रिप्लेस करने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के डायल पर 5 से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज
प्रत्येक अभाज्य संख्याओं पर स्वर वर्ण यानी वॉवेल्स को लिखते हैं तथा 4 से शुरू करते हुए बायावर्त एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक भाज्य संख्याओं पर कंपोजिट नंबर पर कंसोनेंट को लिखते हैं, व्यंजन वर्ण को लिखते हैं। तो बता देना है अगर 1:35 हो रहा है तो छोटी सुई किन दो अक्षरों के बीच में रही होगी। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो आपसे बोला क्वेश्चन में कि एक घड़ी के डायल पर 5 से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज का हिंदी दक्षिणावर्त होता है, यानी घड़ी के सुई के दिशा में प्रत्येक अभाज्य संख्याओं पर वॉवेल्स को लिखते हैं। तो यहाँ 5 है तो 5 पर ए लिखेंगे। अगला अभाज्य संख्या 7 है तो 7 पर ई लिखेंगे, वॉवेल में ए ई आई और यू होता है। अगला आपका अभाज्य संख्या 11 है तो 11 पर ए ई आई होगा। अगला अभाज्य संख्या 2 है तो 2 पर ओ होगा। देखिएगा, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 3 है तो ए ई आई ओ यू, यहाँ पर यू हो गया। चलिए हमने 5 से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त सभी अभाज्य संख्याओं पर हमने स्वर को रख लिया, यानी वॉवेल्स को रख लिया। क्लियर है। अब बोला है 4 से शुरू करके प्रत्येक भाज्य संख्या पर एंटी क्लॉकवाइज, प्रत्येक भाज्य संख्या पर एंटी क्लॉकवाइज आपका कौन सा ये कंसोनेंट को, व्यंजन को रखा है। तो बोले यहां पर 4 पर बी होगा। इसके बाद अगला भाज्य संख्या 12 है तो 12 पर सी होगा। उसके बाद अगला भाज्य संख्या यहां पर आपका 10 है तो 10 पर आपका सी के बाद आपका डी होगा, ई नहीं होगा। 10 के बाद अगला भाज्य संख्या आपका कौन है, 9 है तो डी के बाद ई नहीं होगा, एफ होगा। अब चलिए देखिएगा, आगे और भी हम लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में 1 बजे का जिक्र कर रहा है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है 1:35, तो आप बताइए 1:35, 1:35 तो यही ना हो रहा होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। 1:35, तो जब 1:35 यही हो रहा होगा, ठीक है, 1:35, तो बोला है छोटी सुई किन दो अक्षरों के बीच में है, तो बोले ना छोटी सुई एक ओ और सी के बीच में है, यानी आप कहिएगा ओ एंड सी के बीच में है। क्लियर हो गया। चलिए, तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो बन जाएगा। ठीक, हम आगे भी इधर भाज्य संख्या पर लिख सकते थे, कंसोनेंट को 6 पर 8 पर आ जाता, 6 पर आ जाता, ये 10 वाला भी लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि 1:35 हो रहा था, छोटी सुई बोला था, तो छोटी सुई ओ और सी के बीच में रहा होगा। तो क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। चल एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुर्घटना स्थल पर पुलिस वालों के पहुंचने से 10 मिनट पहले प्रेस वाले पहुंचते हैं, ठीक है, जो दुर्घटना होने के 5 मिनट बाद पहुंचते हैं, ठीक है। प्रेस वालों के पहुंचने के 22 मिनट बाद नेताजी पहुंचते हैं। जो नेताजी प्रेस वालों के पहुंचने के 22 मिनट बाद नेताजी पहुंचते हैं और नेताजी 10:25 पर पहुंचते हैं, तो बता देना है दुर्घटना कितने बजे हुई थी। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला स्टेटमेंट करते जाइए। बोला है एक दुर्घटना स्थल पर पुलिस वालों के पहुंचने से 10 मिनट पहले प्रेस वाले पहुंचते हैं, मतलब कि जब पुलिस पहुंची है उससे ठीक 10 मिनट पहले प्रेस वाले पहुंचे हैं। और बोला है जो दुर्घटना होने के 5 मिनट बाद पहुंचते हैं। तो ये जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो याद रखिएगा जो, जिसके, जिससे, ये तीनों वर्ड स्टेटमेंट के दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो जो दुर्घटना होने के 5 मिनट बाद, यानी कि जब दुर्घटना हुई तो उसके ठीक 5 मिनट बाद प्रेस वाले पहुंचे हुए, यानी दुर्घटना के ठीक 5 मिनट बाद। क्लियर हो गया। अब बोला है प्रेस वालों के पहुंचने के 22 मिनट बाद नेताजी पहुंचते हैं।
तो जब प्रेस वाले पहुंचे हैं उसके ठीक 22 मिनट बाद, तो देखिए ना प्रेस वालों के 10 मिनट बाद तो पुलिस, अब 22 मिनट बाद प्रेस वालों के नेताजी, तो 10 मिनट यहाँ और पुलिस वालों के ठीक 12 मिनट बाद तब नेताजी आएंगे। तो नेताजी पुलिस वालों को पहुंचने के ठीक 12 मिनट बाद और प्रेस के ठीक 22 मिनट बाद, 10 और 12 22 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोला है नेताजी 10:25 पर पहुंचते हैं, तो दुर्घटना कितने बजे हुई है? तो आप बताइए जब 10:25 पर पहुंचे हैं तो इससे ठीक 12 मिनट पहले पुलिस वाली पहुंची है, तो इससे 12 मिनट पहले यानी 10:13 पर पुलिस पहुंची है। ठीक है, जब पुलिस पहुंची थी तो उससे 10 मिनट पहले प्रेस वाले पहुंचे थे, तो इससे 10 मिनट पहले यानी 10:03 पर प्रेस वाले पहुंचे हैं। क्लियर हो गया। और जब प्रेस वाले पहुंचे हैं तो उससे 5 मिनट पहले दुर्घटना हो चुकी थी, तो प्रेस वालों के 5 मिनट पहले, तो 10:03 में 5 मिनट कम करिए यानी कि 9:58 पर, यानी कि दुर्घटना जो है 9:58 पर हुई है। तो क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बस डिपो से, क्वेश्चन है, एक बस डिपो से प्रत्येक 45 मिनट पर एक बस खुलती है। जब मैं सुबह 9:40 पर बस डिपो पहुंचता हूं तो मालूम होता है कि पिछली बस 10 मिनट पहले खुली थी, जो आज के श्रृंखला में चौथी बस थी। पिछली बस 10 मिनट पहले खुली थी, जो अपने नियत समय से 15 मिनट विलंब से खुली थी, और यह बस आज की श्रृंखला में चौथी बस थी। तो बता देना है, पहला क्वेश्चन है कि पहली बस कितने बजे खुली थी। दूसरा क्वेश्चन है 7वीं बस का नियत समय ज्ञात करें। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि बस स्टैंड से प्रत्येक 45 मिनट पर एक बस खुलती है। जब आप 9:40 पर बस डिपो पहुंचते हैं, या मैं 9:40 पर बस डिपो पहुंचते हैं, तो मालूम होता है कि पिछली बस 10 मिनट पहले खुली थी। तो पिछली बस 10 मिनट पहले यानी 9:30 पर खुली होगी। और फिर बोला जो अपने नियत समय से 15 मिनट विलंब से खुली है, तो 9:30 में खुली है लेकिन 15 मिनट विलंब से खुली है, इसका मतलब उसको खुलना चाहिए था 9:15 पर। अरे बोलिए, उसको खुलना चाहिए था कै बजे? 9:15 पर, क्योंकि वो 15 मिनट विलंब से खुली थी। और बोला है यह बस आज की श्रृंखला में चौथी बस है। यह बस आज की श्रृंखला में कौन सी बस है? चौथी बस है। तब तो तीसरी बस इससे ठीक 15 मिनट पहले यानी 8:30 पर तीसरी बस का समय होगा। ठीक इससे 15 मिनट पहले 7:45 पर दूसरी बस का समय होगा। ठीक इससे 45 मिनट पहले 7 बजे पहली बस का समय होगा। अब हमें पहली बस तक का समय निकल गया, हमें 7वीं बस तक का क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो 7वीं बस तक का देखते हैं। तो 5वीं बस का समय जो होगा, इसमें 45 मिनट जोड़ दीजिए यानी 10 बजे होगा 7वीं बस का समय। ठीक 45 मिनट बाद छठी बस का समय यानी 10:45 पर छठी बस खुलेगी। और ठीक 7वीं बस इससे 45 मिनट बाद यानी कि 11:30 पर 7वीं बस खुलेगी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है आपका पहला कि पहली बस का नियत समय क्या होगा। तो पहली बस का नियत समय क्या होगा? 7 बजे। पहली बस कितने बजे खुली है? 7 बजे। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं, आंसर होगा तय नहीं कर सकते। अब दिमाग में लोचा होना शुरू हो गया कि हम आंसर ये तय नहीं कर सकते, क्यों होगा जबकि आंसर तो 7 बजे हमारा निकल चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज का यूज क्या है, इस पर ध्यान दें। तो बोला है पहली बस कितने बजे खुली है। आप बताएं, यहां क्वेश्चन में हमने देखा था कि चौथी बस अपने
नियत समय से 15 मिनट विलंब से खुली थी, तो क्या तय है कि पहली बस अपने नियत समय पर खुली होगी या विलंब से खुली होगी? अगर विलंब से खुली होगी तो कितनी देर के विलंब से खुली होगी? अरे बोलिए हाँ या ना। जैसे हम कहेंगे कि आज जो है स्टेशन से एक ट्रेन जो है 2 बजे सुबह 8 बजे जाएगी। एक ट्रेन है, ट्रेन कोई पी ट्रेन है जो स्टेशन से 10 बजे सुबह में खुलती है। तो क्या तय है कि 10 बजे सुबह में खुल ही जाएगी? वो कितने बजे खुलेगी ये तय नहीं है, लेकिन उसका नियत समय है 10 बजे। तो पहली बस का नियत समय है 7 बजे, लेकिन खुली कितने बजे है ये नहीं तय कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चौथी बस बता रहा है कि समय गड़बड़ हुआ है, चौथी बस में 15 मिनट की देरी हुई है। तो क्या पता कि पहली बस नियत समय पे खुल ही गई होगी, और नहीं खुली होगी तो विलंब से खुलेगी, तो कितने देर के विलंब से खुली होगी नहीं बता सकते, इसलिए आंसर होगा तय नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, सातवीं बस का नियत समय ज्ञात करें। तो सातवीं बस का नियत समय बता देंगे 11:30। तो ये बता सकते हैं। अगर यहां भी क्वेश्चन में बोल देता कि सातवीं बस कितने बजे खुलेगी, तब हम नहीं कर सकते थे, यहां भी आंसर सीएनडी हो जाता। लेकिन बोला है सातवीं बस का नियत समय क्या है, तो ये बता सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लॉक आपको अब समझ में आ गया होगा। ऐसा रिप्लेस करेगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हमें वाटर इमेज और मिरर इमेज पर ध्यान देना है, और उससे नॉन वर्बल सेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ के साथ आपका क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो नॉन वर्बल और क्लॉक वाला दोनों एक साथ हम लोग पूरा कर लेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो चलिए, उम्मीद है ये क्या कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।